हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिस्कस किया था सम और एनी को। हमने एनी और सम की जो डिस्कशन है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था सम और एनी के बारे में कि ये तुम दोनों होते क्या हैं। आज हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और सम और एनी को आज कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ये आइंदा जो एग्ज़ाम में आपकी जो है ना तो सम और एनी के दरमियान अगर कन्फ्यूजन हो तो उसकी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है? तो शुरू करते हैं कि सम और एनी में क्या डिफ़रेंस है? सम और एनी में क्या डिफ़रेंस है? ठीक है? सम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्पीकर यानी जो बात बोलने वाला है, जैसे अभी मैं स्पीकर हूँ, मैं कोई बात बोल रहा हूँ, ठीक है? जब स्पीकर बोले जाने वाली बात से नोन हो, जब मैं कोई बात कर रहा हूँ, कोई भी स्पीकर कोई बात कर रहा हो, जब उसको उस बात का अंदाज़ा हो कि वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, उसका अंदाज़ा हो या उस बारे में जानता हो, उसका कुछ आइडिया हो कि कुछ तो है, तो उन केस में हम क्या करते हैं, हम सम यूज़ करते हैं, ठीक है? सम हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब स्पीकर को बोले जाने वाली बात नोन हो या कुछ आइडिया हो कि कुछ तो है, तब वहाँ हम सम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल से आपको ये सारी जो मैंने ये उर्दू में बताई है, ये आपको समझ आ जाएगी जब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। और एनी जो है, वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्पीकर को बात का मालूम ना हो। स्पीकर को स्पीकर को बात का मालूम ना हो, उसको जो स्पीकर बात करने वाला है उसको अंदाज़ा नहीं हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कन्फर्म है या नहीं है, उसको कुछ अंदाज़ा ना हो इस बारे में, बात के बारे में जो वो बात कर रहा है। ठीक है? हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एक काफ़ी टीचर हैं जो है ना वो सम वास्ते नहीं कराती नहीं है क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग टॉपिक है, उनके लिए भी कन्फ्यूज़िंग होता है। तो इंशाल्लाह ये इस कन्फ्यूज़न से आज निकल जाएँगे। तो कि अगर स्पीकर को कोई आइडिया ना हो, कुछ मालूम ना हो तो उन केसेज़ में हम क्या करते हैं? एनी को यूज़ करते हैं। ठीक है? फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लें कि सीआईडी तो आप सब लोग ने देखा ही होगा बचपन में या कुछ लोग अभी भी देखते होंगे कि दया एनीथिंग या समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है? एएसपी प्रद्युमन जो कहते हैं दया को कि दया एनीथिंग या समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे नहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब कि जो एसीपी प्रद्युमन को कुछ मालूम होता है, कुछ तो है। उसको मालूम होता है कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है यानी क्या? कुछ तो है। यानी उसको 0% जो है ना 0% उसको बात के बारे में मालूम नहीं होता, ठीक है? मैं ऐसे कहूँ कि उसका 0% नहीं, चाहे उसका 1% ही उसको मालूम हो, चाहे 10% उसको मालूम हो, चाहे 50% मालूम हो, लेकिन उसको मालूम होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी उसको अंदाज़ा होता है कि कुछ तो है, कोई तो आइडिया उसको होता है, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे? दया एनीथिंग या समथिंग इज़ रॉन्ग, तो एनीथिंग हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसको कुछ तो आइडिया है, उसको आइडिया है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो इन केस में क्या होता है? समथिंग जो है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि वो दया रिप्लाई करता है। दया एसीबी को रिप्लाई करता है कि इट मे बी एनीथिंग या समथिंग। ठीक है? अब हम इसमें जो है वो दया कैसे कहेगा? वो एनीथिंग कहेगा या रिप्लाई में समथिंग कहेगा? क्योंकि दया को नहीं मालूम है। ठीक है? एएसपी को तो मालूम है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दया को कुछ मालूम नहीं है। दया को कोई आइडिया नहीं है। दया को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है? कोई आइडिया जब ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? एनीथिंग यूज़ करते हैं। ठीक है? समथिंग यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं? एनीथिंग यूज़ करते हैं। तो दया रिप्लाई में क्या कहता है? इट मे बी एनीथिंग। नेक्स्ट के सम जो है वो लिमिटेड के लिए हम यूज़ करते हैं और एनी जो है वो अनलिमिटेड के लिए यूज़ करते हैं। हम इसको आगे एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई टेस्ट है, उसमें 20 एमसीक्यूज़ टोटल हैं। उसमें 20 एमसीक्यूज़ टोटल हैं, सो 20 क्वेश्चन्स टोटल हैं। तो कोई स्टूडेंट कहे कि आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चन्स, आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चन्स का मतलब है कि वो 5 करेक्ट कर सकता है, कोई या 10 करेक्ट कर सकता है आउट ऑफ 20, ठीक है? या 5 करेक्ट कर सकता है या 10 करेक्ट कर सकता है या 15, यानी मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? ये सम की मीनिंग जो है वो ये है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड, यानी जो 20 से मैं 20 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है? 20 से 20 क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन यानी क्या? मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट है कि डिड यू मेक एनी या सम मिस्टेक देयर? यहाँ ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होते हैं जो अ, जिनमें नॉट यूज़ हुआ हो या जो इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव हम नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड होगी ना हमारी, वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होंगे। डिड यू मेक, क्या तुमने की कोई एनी या सम मिस्टेक देयर? तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ क्वेश्चन मार्क हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सारा हम टेंसेस में पढ़ेंगे आज। यहाँ पे हम इसको नहीं डिस्कस करते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, जो इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट, ठीक है? इंट्रोगेट यानी क्या? यानी छानबीन करना। छानबीन करना यानी पूछना, ठीक है? इंट्रोगेट करना यानी छानबीन करना, छानबीन करना, ठीक है? छानबीन करना।
और उनके क्या लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। डिड यू मेक एनी या सम मिस्टेक देयर, हम पूछते वो बातें, हम छानबीन उस बात की करते हैं जिसके बारे में हमें मालूम ना हो। ऐसे ही ना, जो बात हमें मालूम ना हो हम वही बात पूछते हैं ना, जो बात हमें मालूम हो हम तो वो नहीं पूछेंगे, जो ठीक है। तो जो बात हमें मालूम ना हो, ठीक है, कोई आइडिया ना हो, हम उनसे इसमें क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं, सम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि डू यू हैव एनी या सम प्रॉब्लम। इसी में भी सेम कि वो इंट्रोगेट कर रहे हैं या और इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, हम इंट्रोगेट कर रहे हैं यानी पूछ रहे हैं, और जो कुछ पूछते हैं तो हम वहाँ पे एनी यूज़ करते हैं, सम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया कि व्हाई आर यू वीपिंग, तुम जो है क्यों रो रहे हो, डू यू हैव एनी या सम प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या आएगा कि व्हाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब क्या है कि स्पीकर को अंदाजा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है तभी रो रहा है, ऐसे ना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो रोता क्यों, यानी उसको कोई तो प्रॉब्लम है ना जिसकी वजह से वो रो रहा है, ठीक है। अब स्पीकर को यानी अंदाजा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो रो रहा है, ठीक है। अब जो हमने ये पहले ही जो क्लॉज हमने यूज करके ये अंदाजा जो यानी स्पीकर ने क्या खुद के बारे में ये बताया है कि मुझे अंदाजा है कि वो रो रहा है यानी उसको कोई प्रॉब्लम है, तो इन केस में उसको आइडिया है कि कुछ तो है, उसको आइडिया मालूम है स्पीकर को जो, तो इस केस में हम एनी यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, ठीक है। नॉट